दोस्तों, अब इस समय जिस चिड़िया के बच्चे को आप देख रहे हैं, इसके पास दुनिया की सबसे बुरी माँ है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा क्यों? ये बच्चा ना ही अपने घोंसले में है और ना ही इसका पालन पोषण इसकी माँ ही करेगी, क्योंकि ये बच्चा कुकू बर्ड का बच्चा है जो अपने अंडे दूसरों के घोंसले में डालकर चली जाती है। पर दोस्तों, एनिमल वर्ल्ड की सच्चाई सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, क्योंकि इससे भी बुरे पेरेंट्स एनिमल किंगडम में पाए जाते हैं, जो अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, जिसके बारे में जानकर सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हिप्पोपोटेमस। दोस्तों, 2015 में हवाई नेशनल पार्क में इस घटना को देखने के बाद आप बुरी तरीके से हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये छोटा सा हिप्पोपोटेमस मात्र 2 दिन का ही था जब इसकी माँ इसे बाकी के ग्रुप मेंबर से मिलाने लाई। लेकिन ग्रुप के सभी नर हिप्पोपोटेमस ने इस बच्चे का स्वागत करने की बजाय इस पर वार करना शुरू कर दिया। हालांकि इसकी माँ ने इसे बचाने की काफी कोशिश करी, लेकिन बाकी सब बहुत ही गुस्से में थे और उन्होंने सारा गुस्सा बेचारे इस हिप्पोपोटेमस के बच्चे पर निकाल दिया और कुछ ही समय में उसको मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, इस लिटिल हिप्पोपोटेमस की बची बॉडी को मगरमच्छ ले गया और उसकी कहानी इस दुनिया में आते ही खत्म हो गई। अब भले ही ये घटना वाइल्ड लाइफ की क्रूर जिंदगी को दर्शाती हो, लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसा कहा जाता है कि हिप्पोपोटेमस अपने ग्रुप में 10 से 15 मेंबर्स को ही शामिल करते हैं। ज्यादा संख्या बढ़ने पर वे बच्चों को मारना शुरू कर देते हैं, पर कुछ वैज्ञानिक इसे सही नहीं मानते हैं। हिप्पोपोटेमस की इस तरीके की हरकत करने का कारण वैज्ञानिक हालांकि समझ नहीं पाए हैं, क्योंकि ये एग्रेसिव वाइल्ड क्रिएचर एक किलिंग मशीन की तरह है, जिस पर शोध करने से पहले वैज्ञानिक को भी सोचना पड़ता है। वैसे जीवों के द्वारा अपने बच्चों को मारने का ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि हिप्पोस भले ही गुस्सैल किस्म के जानवर होते हों, लेकिन शांति और दिमाग से चलने वाले शेर भी अपने बच्चों को मारने के लिस्ट में शामिल हैं। हालांकि शेर ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि शेरनी जब अपने बच्चों को जन्म देने के बाद फीड करती है तो उस समय वे शेर के साथ संबंध नहीं बना सकती, और इसी चीज से गुस्से में शेर बच्चों तक को मारने के लिए पीछे नहीं हटते। हालांकि शेर को अपने बच्चों को मारने का अलग कारण है, लेकिन जब बात सुअर जैसे जानवर पर आती है तो मामला थोड़ा अलग हो जाता है, क्योंकि सुअर भी अपने बच्चों को एग्रेशन के चलते ही मारते हैं। जी हाँ, आपने कई ऐसी वीडियोस देखी होंगी जहां सुअर गुस्से में भयानक अटैक करने से पीछे नहीं हटते। ऐसे में ये गुस्सा अपने बच्चों पर निकाल कर उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। हालांकि वैज्ञानिक मादा सुअर द्वारा अपने बच्चों को मारने के लिए सही कारण को अभी तक नहीं बता पाए हैं, लेकिन उनका कहना है कि जब सुअर अपने बच्चों को जन्म देता है तो उन्हें काफी कष्ट होता है। उसी कष्ट को बहुत गुस्से में बदलकर जब अपने छोटे बच्चों की नाजुक स्किन पर अपने दांत गड़ाती है तो उससे उन्हें अपना गुस्सा शांत करने का मौका मिलता है। फिर सुअर को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि इससे गुस्सा शांत करने के चक्कर में उनके बच्चों का क्या हाल हुआ होगा, और इसी के चलते ही अपने बच्चों को इतना घाव पहुंचा देते हैं कि उन्हें मौत का सामना भी करना पड़ता है। सुअर के इसी बिहेवियर को कम करने के लिए वैज्ञानिक लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके इनके द्वारा कम बच्चों को जन्म दिया जाए, ताकि इन्हें ज्यादा दर्द का सामना ना करना पड़े और ये दर्द का हिसाब किताब अपने बच्चों से लेना बंद करें। सुअर के मैटरनल एग्रेशन के बारे में तो आप समझ गए, लेकिन हम आते हैं कुकू पर, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि कुछ बर्ड्स बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव करती हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वह किसी और बर्ड द्वारा पाली गई हैं। हालांकि कुकू बर्ड अपने अंडे किसी और के घोंसले में छोड़कर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेती हैं, बिना ये सोचे समझे कि जिस घोंसले में ये अपने बच्चों के अंडे को छोड़ रही हैं, वह किस प्रजाति की बर्ड का घोंसला है। फिर जिस घोंसले में इन्होंने अपने अंडों को छोड़ा है, उसी घोंसले की बर्ड उनका पालन पोषण करती है। पर ये बर्ड्स का अपने बच्चों को धोखा देने का सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं होता, क्योंकि ये जिन्हें पालते भी नहीं हैं, उनसे भी ये खाना मांगती हैं, जो कि इनका बहुत ही नॉर्मल बिहेवियर है। वैसे हमारे बुरे पेरेंट्स की लिस्ट में क्यूट पांडा भी शामिल है, क्योंकि भले ही ये बहुत ही प्यारे दिखते हैं और इनकी जनसंख्या भी बहुत कम है, लेकिन इनकी कम जनसंख्या का सबसे बड़ा कारण ये खुद ही है, क्योंकि पांडा एक समय में केवल एक बच्चे को ही पालना पसंद करते हैं और दूसरे बच्चे को इस तरीके से नजरअंदाज कर देते हैं कि मानो उनका है ही नहीं। जब कभी किसी पांडा के ट्विंस पैदा होते हैं तो वह उस ट्विंस में सबसे पहले जन्मे बच्चे को अपना बना लेते हैं और बाद में जन्मे बच्चे पर ध्यान नहीं देते हैं, और पांडा के साथ ऐसा ही है। उन्हें शुरुआत में माँ की प्यार की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, इसी वजह से कई सारे पांडा मर जाते हैं। पांडा की समस्या का समाधान करने के लिए वैज्ञानिक जब भी कोई पांडा पैदा होता है तो उनमें से एक पांडा को उसके पास ही छोड़ देते हैं और दूसरे को कुछ समय के लिए मशीन के अंदर रखकर पालते हैं। जैसे ही पांडा का ध्यान किसी और चीज पर चला जाता है तो वो बच्चों को बदलकर दूसरे वाले को पांडा के पास छोड़ देते हैं
और जो पहले से उसके पास होता है उसे मशीन में डाल देते हैं। इस तरीके से बच्चों की अदला बदली करके पांडा के दोनों बच्चों को पाला जाता है और पांडा को ये भी पता नहीं चलता कि वह एक साथ दो बच्चों का पालन कर रही है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है। अगर आप सच में सब्सक्राइब किए बिना चले जाओगे तो मेरी मेहनत खराब हो जाएगी। प्लीज दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, ये दुनिया अजीबोगरीब चीज से भरी पड़ी है। कुदरती चीजें हो या इनके पीछे छुपे हुए भयानक राज, इन सबको देखकर और सुनकर दिमाग हिल जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको अमेज़न जंगल के चंद ऐसे ही अजीबोगरीब चीज से रूबरू कराएंगे। दोस्तों, दुनिया का एक ऐसा जंगल जहां आज के ऐसे दौर में आज भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो बिना कपड़ों की अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, एक तरफ अमेज़न जंगल को दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल भी कहा जाता है और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे खूबसूरत जंगल भी कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है जहां दुनिया के 1/3 जानवर पाए जाते हैं। यहाँ ऐसे ऐसे अजीबोगरीब और खतरनाक जानवर पाए जाते हैं जिसके बारे में हम ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। दोस्तों, आपको बता दें, जमीन पर जितने जानवर मौजूद हैं तकरीबन 1/3 जानवर अमेज़न जंगल में पाए जाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि यहाँ पर 500 से ज्यादा जंगली लोग भी रहते हैं, जिनमें से 50 ऐसे लोग हैं जिनका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, या ऐसा कहें कि वह इंसानी दुनिया से वाकिफ ही नहीं है। और दोस्तों, ये इनको बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई बाहर की दुनिया से आकर उनकी जगह में आकर दखल दे। ये जंगली लोग आज के दौर में इंसानों के रहन सहन, रस्मों रिवाज से कोसों दूर हैं। यहाँ पर आज भी कुछ जंगली लोग मौजूद हैं जहाँ मर्द और औरतें आज भी बिना कपड़ों के यानी नंगे रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शर्म से अपने शरीर को पत्तों से ढक कर रखते हैं। यहाँ के लोग ऐसे हैं कि तीर कमान से मछली का शिकार करते हैं और बंदर, हिरण और जंगली सुअर जैसे छोटे जानवरों को अपना शिकार बनाते हैं। दोस्तों, इस जंगल में एक नदी बहती है जिसका नाम अमेज़न रिवर है। यह नील नदी के बाद पूरी दुनिया में सबसे बड़ी नदी है। इसकी चौड़ाई लगभग 146 किलोमीटर तक है। दोस्तों, अगर अमेज़न के जंगलों को खतरनाक जानवरों का घर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। यहाँ पर 13,000 से ज्यादा परिंदों की जातियाँ पाई जाती हैं और तकरीबन 4,000 से ज्यादा मछलियों की जातियाँ पाई जाती हैं। दोस्तों, इसके अलावा तकरीबन 45 लाख से ज्यादा कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। यहाँ पर ऐसी जातियों की मछली भी पाई जाती हैं जिनके शरीर में 800 वाट से भी ज्यादा करंट पाया जाता है। दोस्तों, आप सभी ने हॉलीवुड की मूवी एनाकोंडा जरूर देखी होगी। इस फिल्म में दुनिया में आपको सबसे बड़ा सांप दिखाया जाता है जो एक ही बार में पूरे इंसान को निगल जाता है। दोस्तों, अमेज़न के इस जंगल में सच में इतने बड़े बड़े सांप पाए जाते हैं। दरअसल ये सांप इस फिल्म में दिखाए गए इतने बड़े सांप तो नहीं होते, लेकिन इससे थोड़े छोटे होते हैं। इस जंगल में आपको लगभग 30 फीट का सांप तो नजर ही आ जाएगा। दोस्तों, 1992 में एक रिसर्चर को अमेज़न के जंगल में तकरीबन 75 फुट लंबा सांप नजर आया था और फिर कुछ सालों बाद वैसे ही एक सांप पानी में तैरता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा इस जंगल में तकरीबन 100 तरीके के जहरीले मेंढक पाए जाते हैं। ये मेंढक देखने में काफी रंग बिरंगे और खूबसूरत नजर आते हैं, जैसे कोई रंग बिरंगी तितली हो। लेकिन दोस्तों, कभी गलती से भी इन्हें प्यारा और खूबसूरत समझकर छूने की कोशिश मत करिएगा। इनमें इतना जहर होता है कि ये एक साथ 10 लोग को मार सकते हैं। इस जंगल में बहने वाली नदी में दुनिया के सबसे खतरनाक किस्म की मछलियां पाई जाती हैं। यहाँ की सबसे खतरनाक मछलियों में से एक पिरान्हा नाम की मछली भी है, जो अपने नुकीले दांतों से अपने शिकार को चंद मिनटों में ही मार देती है। दोस्तों, वैसे तो अमेज़न के जंगलों में बहुत सारे खतरनाक पक्षियों की जातियां हैं, पर इनमें से एक स्पेक्टेकल आउल नाम का ये पक्षी बहुत ही ज्यादा खास और खतरनाक है। इस पक्षी के परों की लंबाई तकरीबन 7 फुट है और ये आसानी से बंदरों जैसे जानवरों को उठाकर ले जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी अमेज़न जंगल के बारे में कुछ बेहतरीन जानकारी जो शायद आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।